पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, लोग सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी। साफ सीधा बोल दिया है कि भैया जो हमारी फौज है, हमारी फौज के पास इतना पैसा नहीं है कि गाड़ियों में तेल डाल दें। ठीक है, पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। अब इतने बरस हो गए, तकरीबन 46 बरस अगर एग्जैक्टली बात की जाए, कि ये अपना पैसा नहीं था इनके पास गोलों के लिए, एम्यूनिशन के लिए। पिछले 2 साल से कोई गोली तक नहीं चली, गोली भी नहीं चली वहां पर। तो ये हालत इनकी खराब हो रखी है, पिछले 2-3 साल से हो रही है। गज़वाए हिंद और फालतू की और बकवास जो हम करते थे, जो हम अलिफ लैला की कहानियां सुनाते थे अपने बच्चे को कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठ कर जाओगे और लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराओगे इंशाल्लाह, ये सब बकवास थी। और हम कबूल करते हैं कि साहब ये हमने बकवास करी, गजवा फजवा जो भी करते हो, और अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है। साफ सीधी बात है। हम लोग अभी भी लकीर का फकीर है जी। हम कहते हैं जब हमने इंडिया से आज़ादी ली, इसके साथ हमारा जो बांग्लादेश है जो हमसे जुदा हुआ है वो हमसे आगे निकल गया है। ठीक है, हम अभी भी उधर खड़े हैं। क्यों? कि हम खुद करप्ट हैं। मैं बताते खुद कहता हूं। शहबाज शरीफ ने जैसे ही IMF की डील वहां से सिक्योर हुई, शहबाज शरीफ ने ईद के दिनों में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का। इतना बड़ा झूठ बोला है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, माजरत के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी के पास तेल ख़त्म हो चुका है और ये जो न्यूज़ है ये पूरी दुनिया में और ख़ास करके पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी लगातार भारत से लड़ने की बात करती रहती है। लेकिन जब उसकी स्थिति देखा जाए तो साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक दिन भी भारत के आगे नहीं टिक सकता। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वो तो लगातार ख़राब होती ही रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी की जो बजट है उसमें भी बहुत ज़्यादा खराबी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज पाकिस्तानी आर्मी के पास न तो वेपन है, न उनके पास खाने के लिए खाना है, और अब टैंकों में जो तेल डालने होते हैं जिससे कि भारत के सामने वो लड़ाई लड़ेंगे, वो भी तेल आज ख़त्म हो चुका है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा की बात है कि जो पाकिस्तानी आर्मी गज़वाए हिंद, जो पाकिस्तानी गज़वाए हिंद की बात करते थे, उनको एक बार फिर इस पर सोचना चाहिए कि क्या वो भारत के सामने लड़ाई में खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई और भारत की जो आर्मी है वो कितनी ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपने लोगों को ये बताने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वो कई प्रकार के प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन जब रियलिटी चेक किया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भारत के सामने एक दिन भी ठहर नहीं सकती। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, लोग सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी और दूसरे प्रोग्राम्स को डिले किया जा रहा है। ये खबर सबसे पहले नीरज राजपूत ने दी अपने एक आर्टिकल में, और अब नीरज राजपूत से ही हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन। आज ये खबर नीरज जी सारी ओर, चारों ओर, हर जगह, हर वेबसाइट, हर न्यूज़पेपर ने उठा रखी है। आप ये बताइए कि सबसे पहले ये खबर आपने दी थी। नीरज राजपूत जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि नीरज जी का अपना एक YouTube चैनल है फाइनल असॉल्ट नाम से, उसको आप जाएं, सब्सक्राइब करें, एक बार देखें, उस पर भी ये अपनी खबरें डालते हैं। और नीरज जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं इनको करीब 15-20 साल से जानता हूं। नीरज जी कई बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं। नीरज जी, ये पाकिस्तानी आर्मी के पास तेल खत्म कैसे हो गया और अब क्या सूरत हाल है? पहले हम भाजपा का एक स्टेटमेंट तो सुनाई दिया था कि तेल नहीं है, अब भी क्या हालत हुई है? बिल्कुल रोहित भाई, ये जो खबर आई है बेहद सबके लिए हैरान करने वाली है। हालांकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था जो है बदहाल है। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो तो सुपर रिच हैं, बिलियनियर्स हैं, उसमें करोड़पति अरबपति हैं सब उसमें। लेकिन अब क्योंकि अर्थव्यवस्था आपकी खराब है, तो आपको जो डिफेंस बजट जो मिलता है, रक्षा बजट जो मिलता है, और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपना योगदान कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, जो अपना पिछला वाला जो डिफेंस बजट जो हथियार खरीदने के लिए दिया गया था, तो वो उसका जो जितना भी फंड एलोकेट किया गया था वो वापस सरकार को दे दिया कि सरकार अपना जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने में रहे। और दूसरा ये क्या है कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहां पे पेट्रोल और डीजल कितने दाम, मेरे ख्याल से 260-62 से ऊपर पहुंच चुका है पेट्रोल डीजल वहां पर, तो इसलिए बहुत महंगा वहां पे पड़ रहा है।
जो सेना का जो ऑपरेशन लॉजिस्टिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो होता ही है। युद्ध के दौरान हम जो देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में, रूस की जो हालत थोड़ी खराब हुई वो ऑपरेशंस लॉजिस्टिक की वजह से हुई, क्योंकि उनके जो टैंक जो छोड़ के भाग आए थे कीव से और दूसरे जो इलाकों से खार्किव से छोड़कर भाग आए थे, क्योंकि उनके पास तेल ही नहीं था उनको वापस ले जाने के लिए रशिया में, तो इसलिए वो वहीं डंप करके आ गए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको उसको मेंटेन करना रखना पड़ता है। तो अब पाकिस्तानी सेना ने क्या किया है, अब भारत के साथ तो उनका सीज फायर एग्रीमेंट हो रखा है पिछले 2 साल से, कोई गोला बारूद तो वहां पर चला नहीं रहे हैं, कोई उनको युद्ध लग नहीं रहा है कि भारत जो है युद्ध करेगा उनके साथ या वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अपना जो वेस्टर्न बॉर्डर है उनका अफगानिस्तान का छुटपुट उनकी जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कहीं कहीं बॉर्डर पर चलता है, एक आध पोस्ट पर ज्यादा नहीं चल रहा है। तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, तो अपना क्या किया उन्होंने कहा उनके टैंक तो पहले से ही जंग खा रहे हैं, जैसे कि बाजवा साहब ने कहा था कि टैंक जंग खा रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अब इसको तेल को हम लोग जो है कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो रेवेन्यू बजट जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर भारत का रक्षा बजट देखेंगे तो उसमें जो 3/4 करीब जो 2/3 जो होता है वो रेवेन्यू बजट होता है। रेवेन्यू बजट वही होता है कि आपको तेल, आपकी सप्लाई, आपकी सैलरीज, आपकी ये सब पेंशन जो है वो आपको सैनिकों को देनी होती है। तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, अपनी एक्सरसाइजेस बंद कर दी, जो कि टैंक आर्मर्ड की और मैकेनाइज की खासतौर से की गई है, क्योंकि इनके लिए एक टैंक का 1 किलोमीटर चलाने में करीब 2 लीटर का करीब जो है तेल खर्च होता है। तो अगर आप समझ सकते हैं 500 के करीब 500 रुपए लगेंगे 1 किलोमीटर चलाने में टैंक को। तो पाकिस्तानी सेना ने पिछले साल क्या किया था, कहा था कि दूर जाए ना अपना एक्सरसाइज करने के लिए, पिछले साल से ही चल रही है ये कोशिश पाकिस्तानी सेना की। उन्होंने कहा दूर ना लेके जाएं अपनी सेना को कहीं रिमोट एरिया में या फार फ्लंग एरिया में कि एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि उनको टैंक अपने मिलिट्री व्हीकल्स, क्योंकि मूवमेंट सैनिकों की जो होती है वो सब ट्रक में ही होती है, मिलिट्री ट्रक्स में होती है, तो उसमें कम होगा। लेकिन और पिछले साल क्या किया था, ड्राई डे उन्होंने डिक्लेयर किया था फ्राइडे को, कि हर शुक्रवार को ड्राई डे, लीकर या वाइन वाला ड्राई डे नहीं, यानी कि कोई सेना की कोई गाड़ी ही नहीं चलेगी, उनकी फ्राइडे को कोई गाड़ी चलती नहीं अनटिल अनलेस की कोई इमरजेंसी ना हो। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अर्थव्यवस्था और जो रक्षा बजट है वो और बढ़ता जा रहा है, तो इस बार उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग के डीजी हैं उनके डायरेक्टर जनरल जो GHQ में रावलपिंडी में, उन्होंने सभी फॉर्मेशंस को बोल दिया है कि अब आप ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, आप जो है जो भी ट्रेनिंग करनी होगी आप वहीं जहां पर आपकी फॉर्मेशन है वहीं छोटी मोटी जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर जो जाएंगे इस दिसंबर के एंड तक कहीं पर भी नहीं जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की जो मीडिया है और ख़ास करके जो इंडियन हैं उन्होंने साफ तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल दी है। दोस्तों, वैसे भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आर्मी की पोल दिन पे दिन खुलती रही है, क्योंकि जब से इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी PM से के पद से हटा है, उसने पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल के रख दी है और बताया कि कैसे जो आर्मी है वो अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो लड़ाई करती है और कैसे आतंकवादी बनाती है ताकि वो भारत में जाकर आतंकवाद को बढ़ावा दे सकें। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी की जो एक रवैया है वो शुरू से यही रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करे और ख़ुद भारत के सामने खड़ा ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे देकर जो आतंकवादी है उनको बनाए और फिर उन्हें भारत में भेजे, ताकि यहाँ पे जो आतंकवादी हैं उसमें बढ़ोतरी हो और आतंकवाद जो है वो भारत को ले डूबे। दोस्तों, पाकिस्तान शुरू से ही ये करता आया है। पाकिस्तान की आर्मी कभी भी सामने आके लड़ती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो भारत के सामने खड़ी होगी तो फिर उसका हाल क्या होगा, ये पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जानती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी लगातार प्रोपेगेंडा करती है तो उनके लोगों का ये कहना होता है कि हमारी आर्मी जो है वो भारत से बहुत अच्छी है। तो उन लोगों को ये न्यूज़ देख लेना चाहिए कि आज तो उनके आर्मी के पास तेल ही नहीं बचा है, वो लड़ेंगे तो किस चीज़ से लड़ेंगे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस नई वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।